जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रीट पेपर लीक मामले के कथित मास्टरमाइंड को जेल। प्रदीप पराशर है रीट पेपर लीक मामले का कथित मास्टरमाइंड। पराशर के पास थी शिक्षा संकुल स्थित स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी। शिक्षा संकुल में रखे गए थे रीट पेपर के लीक हुए पेपर। प्रवर्तन निदेशालय ने 10 जुलाई को किया था परीक्षा संयोजक को गिरफ्तार, और गिरफ्तारी के बाद ईडी ने हासिल की थी 3 दिन की कस्टडी, और आज कस्टडी अवधि समाप्त होने पर फिर से पेश किया गया है अदालत में। अदालत में अवकाश होने के कारण न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया, और ईडी अब मामले की विशेष अदालत के न्यायाधीश के गांधीनगर स्थित आवास पर पेश किया गया। सीबीआई मामले की विशेष अदालत क्रमांक संख्या 3 जयपुर सुनील रणवाहा के आवास पर पेशी हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता शैलेंद्र अग्रवाल ने पैरवी की थी। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को 14 दिन न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। हालांकि ईडी कर रहा है प्रदीप पराशर के खिलाफ पीएमएलए कानून में जांच। पेपर लीक से अर्जित काले धन के उपयोग की जांच हो रही है। 27 जुलाई को होगी अदालत में मामले की अगली सुनवाई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विमल जी, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है पूरे मामले पर? देखिए, इस पूरे मामले में पूरी जानकारी यही है कि जो मिस्टर प्रदीप पाराशर है, जिनको ईडी ने 10 जुलाई को गिरफ्तार किया था, 10 जुलाई को भी ईडी ने इनको जो विशेष अदालत के न्यायाधीश है, इनकी आवास पर इसको पेश करके 3 दिन की ईडी अभिरक्षा हासिल की थी। और आज क्योंकि शनिवार को सेकंड सैटरडे होने के कारण से अदालत में अवकाश है, इसलिए आज फिर ईडी के अधिकारियों ने इनके जो विशेष न्यायाधीश हैं इनके आवास पर इसको पेश किया और जेसी भेजने अर्थात जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आग्रह किया। न्यायाधीश सुनील रणवा ने ईडी के आग्रह को स्वीकार कर लिया और आज जो आरोपी प्रदीप पाराशर हैं, इनको 14 दिन की जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। और अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई जो अदालत में होनी है वो 27 जुलाई को होगी। खास बात यही है कि जो मिस्टर प्रदीप पाराशर हैं, इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने शिक्षा संकुल से राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के पेपर लीक किए थे। और इस मामले में जो ये भी जानकारी मिल रही है कि मिस्टर प्रदीप पाराशर ने ही इस मामले से संबंधित जो मिस्टर रामकृपाल मीणा है, इनको ये पेपर दिए थे और बाद में रामप्रकाश मीणा ने इस पेपर को लीक कर दिया था। मतलब जो सूत्रधार पेपर लीक के मामले में है वो प्रदीप पाराशर बताए जा रहे हैं। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद में ईडी के हाथ प्रदीप पाराशर लगे थे और पाराशर को हाथ लगने के बाद में ईडी ने इनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में 3 दिन की अभिरक्षा भी हासिल की। ये माना जा रहा है कि 3 दिन जो ईडी की अभिरक्षा में मिस्टर प्रदीप पाराशर से पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में ईडी अधिकारियों को जो रीट के पेपर लीक हुए हैं, उस पेपर लीक से कमाए गए काले धन और इस काले धन के उपयोग के संबंध में विभिन्न जानकारियां हाथ लगी है। और इन जानकारियों के आधार पर इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में ईडी कुछ और बड़े लोगों के ऊपर भी हाथ धरेगी। अब ये कौन लोग हो सकते हैं और क्या होगा, इसके बारे में ईडी अधिकारी कभी खुलासा नहीं करते हैं, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि जो लोग प्रदीप पाराशर से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कितने ही बड़े हों, उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई होना तय है। क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बार कह चुके हैं कि पेपर लीक मामले में राज्य सरकार की तरफ से कोई किसी तरह की भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे पेपर लीक से जुड़ा हुआ आदमी कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई एजेंसियां करेगी। क्योंकि ईडी केंद्र सरकार की एजेंसी है, इसलिए केंद्र सरकार की एजेंसी होने के नाते भी इस बात की ज्यादा संभावनाएं हैं कि ईडी के हाथ ज्यादा खुले होंगे और उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होगा। इस संबंध में जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उन लोगों पर ईडी का शिकंजा कसेगा, यह तय माना जा सकता है। जी आयुषी जी। बिल्कुल विमल जी, आगे भी पूरे मामले पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।